वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमूग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि परम शीतल माश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले प्राणाराध्य प्राण प्रिय युगल सरकार श्री श्यामा श्यामजू, समस्त सहचरी वृंद, खग मृग पशु पंछी तरुलता, श्री यमुना रस रानी रज रानी, समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशः प्रणाम, कोटिशः नमन, नमस्कार। प्रिया प्रीतम की अपार कृपा बरस रही है। वो बड़े अभागे जन हैं जो मानव देह प्राप्त करके भगवान से विमुख होकर भोगों में, विषयों में, संग्रह में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वो अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जो प्रिया प्रीतम की कृपा का आदर करके इस मनुष्य जीवन को पाकर भगवान के निरंतर नाम रटन में, नाम कीर्तन में, भगवत लीला कथा अनुराग में अपने चित्त को लगाए हैं। वो धन्याति धन्य जीवन है। नहीं, बहुत ही नरक है ये शरीर। आदि व्याधि, नाना प्रकार की विपत्ति, संकट, नाना प्रकार की दुर्विचार प्रवृत्तियां जलाती ही रहती हैं। यदि अंदर भजन नहीं करोगे तो लोक परलोक में कहीं भी सुख का अनुभव नहीं करोगे। यदि प्रभु का भजन करोगे तो निरंतर तुम्हारे हृदय में एक अपार सुख सिंधु का स्रोत खुल जाएगा जिसमें आप निहाल हो जाएंगे। जो सुख हम भोगों में ढूंढ रहे हैं कदापि नहीं मिलेगा। वो सुख परमात्मा में है, प्रकृति में नहीं। प्रकृति जादू का तमाशा है, माया है, इंद्रजाल है जो दिखाई देती है पर है नहीं। पकड़ में कभी आज तक किसी की माया नहीं आई। कोई मायापति नहीं बन पाया भगवान के सिवा। इसलिए अपने जीवन को बहुत संयमित करो, इंद्रियों को बहिर्मुख होने से बचाओ, निरंतर नाम जप करते हुए अपने कर्तव्य का, अपने धर्म का पालन करो और भगवान की पवित्र मंगलमयी लीला कथाओं को श्रवण करो, मनन करो, आचरण में उतारो तो जीवन सार्थक हो जाएगा। जो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, तो इसी जन्म में मोक्ष की प्राप्ति, इसी जन्म में भक्ति की प्राप्ति, प्रेम की प्राप्ति, नहीं तो अन्य योनियों में हम कोई साधना करके ये सब प्राप्त नहीं कर सकते। अब श्रीधाम वृंदावन महामहिमा में, परम करुणा में यहाँ कैसे रहना चाहिए, श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं। जरत कंथा में काम दधदपि चकौपी न मनिषम प्रगायन श्री राधा मधुपति रहा के लहरी फलम वा मूलम वा किमपि दिवसान्ते कवलयन कदा नेस्ते वृंदावन भुवि दशाम जीवनमयी।
जरत कंथा में काम एकमात्र। फटी पुरानी जो गुदड़ी है वही हमारी सर्वस्व है। कांधे पे एक गुदड़ी है, हाथ में करवा है, शरीर में केवल लंगोटी लगी हुई है। यह है वृंदावन के विरक्त महापुरुषों का जीवन। जो पीछे बड़े बड़े महापुरुष हुए ऐसे हुए। कौपीन मनुष्यम, केवल शरीर में एक लंगोटी है। भगवान शंकराचार्य जी ने धन्य जीवन माना है। कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, जो एक केवल कौपीन से ही अपने शरीर को ढके हुए हैं, भिक्षावृत्ति के द्वारा उदर पोषण करता है और शरीर सुख का त्याग करके निरंतर भगवत चिंतन करता है। कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, वो लंगोटी धारण करने वाला महापुरुष धन्य है। नरसिंह मेहता जी कहते हैं, काछ वाछ मन निश्चल राखे, धनी धनी जननी तेरी रे। धन्य है उस माँ ने जो ऐसे लाड़िले संत को पैदा किया, जो शरीर में कभी असत क्रियाओं का प्रवेश नहीं होने दिया, वाणी में कभी असत वाणी नहीं बोली, और लंगोटी का पक्का काछ वाछ मन निश्चल राखे, जिसका मन निश्चल, जिसकी वाणी सत्य में प्रतिष्ठित, जो कभी अपने ब्रह्मचर्य को खंडित नहीं किया, तो भन नर सैया दर्शन पावा, दर्शन पावा। धन्य है हमारे भाग्य जो ऐसे संत महापुरुष के दर्शन पावे, जो लंगोटी का पक्का, वाणी का पक्का, मन का पक्का। जरत कंथा में काम दधदपि च कौपीन मनुष्यम, धन्य है उस वीतराग परमहंस महापुरुष का जीवन, जो फटे पुराने कपड़ों की एक गुदड़ी कांधे पे डाले हुए, हाथ में वृंदावन की रज की जो करवा बना हुआ है वो पात्र, और शरीर में केवल एक लंगोटी लगी हुई, पूरा शरीर रज से अभिषिक्त है और प्रियालाल का नाम गुणगान कर रहा है। धन्य जीवन। हरिराम व्यास जी अपने एक पद में वृंदावन की रहनी का, ऐसे ही बसिए ब्रज बीथिन, साधुन के पनवारे चुनी चुनी, उदर पोषियत सीथिनु। ऐसे ही बसिए ब्रज बीथिनु, ऐसे वृंदावन की गलियों में वास करो। कैसे? जो संत महात्मा पा लेते हैं, इसके बाद जो उच्छिष्ट बचता है उनके पात्रों में पत्तल दोना में फेंक दिया जाता है, उसे उठा उठा कर एकत्रित करके अपने उदर का पोषण करो। परम पवित्र महान निष्पाप हो जाता है जो संतों का उच्छिष्ट पाता है। उच्छिष्ट पाते ही उसके पाप भस्म हो जाते हैं। साधुन के पनवारे चुनी चुनी, उदर पोषियत सीथिनु। ऐसे ही बसिए ब्रज बीथिनु। घूरन में के बीन चिनगटा, रक्षा की जैसी तिनु। कुंज कुंज प्रति लता लोटी उड़ी, रज लागे अंगी तिनी। ऐसे ही बसिए ब्रज बीथिनु। शरीर ढकने के लिए जो अपने काम में कपड़े नहीं आते लोग बाहर फेंक देते हैं, उन फटे पुराने कपड़ों को गांठ जोड़कर अपने शरीर को ढक लीजिए। वृंदावन के प्रेमी रसिक जनों की जो दोना पत्तल में जूठन लगी उसे बटोर लीजिए और हर कुंज में लोट लगा के पूरे शरीर को रज से अभिषिक्त कर लीजिए। ऐसे ऐसे वृंदावन वास कीजिए। नित प्रति दरस श्याम श्यामा को,
नित जमुना जल पीतिन, नित प्रति दरस बिहारी जी को। नित जमुना जल पीतिन, ऐसे ही व्यास होत तन पावन। इहि विधि मिलत अति तिन, ऐसे ही बसिए ब्रज बीथिन। रोज उठ करके यमुना स्नान, यमुना का अवगाहन, आचमन, और बिहारी जी राधा वल्लभ लाल राधा रमण जी ये नित्य सच्चिदानंद बपू श्यामा श्याम स्वयं प्रकट हैं। ये किसी मूर्तिकार की रचना नहीं, स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा देखते देखते श्री स्वामी हरिदास जो विठल विपुल देव जी के सामने ही प्रिया प्रीतम बिहारी जो रूप हो गए। राधा वल्लभ लाल जो रूप बेली प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिलिए कह भय श्री राधा वल्लभ लाल। शालीग्राम से प्रगट श्री प्रिया प्रीतम राधा रमण जो महाराज के रूप में ये साक्षात प्रभु विराजमान हैं। रोज इनके दर्शन करो, यमुना स्नान करो, फटे पुराने कपड़ों से तन ढको, यहाँ के रसिकों की जूठन खाओ, यहाँ की रज में लोटो और बोले खूब गुणगान करो, प्रिया प्रीतम का गुणगान करो। इससे तुम्हारा तन मन प्राण सब पावन हो जाएगा और इस विधान से दुर्लभ तत्व अव्यक्त परमात्मा तुम्हारे दृष्टिगोचर हो जाएगा श्यामा श्याम के रूप में। इह विधि मिलत अतीतन, ऐसे बसिए ब्रज बीथिन। हरिराम व्यास जी कहते हैं अगर हमारा मन वृंदावन से प्रीति कर ले कि अब हमारे जीवन का परम लक्ष्य वृंदावन है, हम वृंदावन के आश्रित हैं, वृंदावन हमारा सर्वस्व है, करी मन वृंदावन सोहेत, निस दिन छिन छाया जिन छाड़ही, रसिकन को रस खेत, करी मन वृंदावन सोहेत। जहां श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, जहां श्री राधा मोहन बिहरत, करि कुंजन संकेत, पुलिन रास रस रंजित देखत, जहां मनमथ होत अचेत, करि मन वृंदावन सोहेत। ऐ मन, तू वृंदावन से प्रीति कर ले, जहां प्रतिपल श्री श्यामा श्याम की कृपा वृंदावन वासियों पर बरसती रहती है और रसिक महापुरुषों का एक खेत है। एक से एक सिद्ध रसिक महापुरुष जो गुप्त रूप से प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में डूबे हुए लाडली लाल को आठों पहर अपने प्राण समर्पित करके दुलार करते रहते हैं। ये उन वृंदावन के रसिकों का ये खेत है वृंदावन। ये नित्य विहार रसिकों की भूमि है। एक से एक महान पुरुष हो गए हैं, एक से एक महान पुरुष हैं और एक से एक महान पुरुष होते रहेंगे। ये रास भूमि है जहां श्री राधा मोहन बेहरत कर कुंजन संकेत, और पुलिन रास रस रंजित देखत मनमत होत अचेत। जहां करोड़ कामदेव मूर्छित हो जाएं, ऐसे श्री लालजू और लाडलीजू अद्भुत रास विलास रस की वर्षा कर रही हैं। काम अचेत हो रहा है। जहां परस्पर नेत्रों के संकेत से नवीन नवीन कुंजों में मिलन हो रहा है, ऐसे वृंदावन शुभ प्रीति करो।
श्री वृंदावन तजिजे सुख चाहत, तेई राक्षस प्रेत। जो न भगवान के नाम सुप्रीति करते हैं, न भगवान के धाम में आस्था है, आश्रय है, जो भगवान की लीला गुण का श्रवण नहीं करते, मनन नहीं करते, जिनके हृदय में हर समय केवल प्राणों का पोषण, इंद्रियों का विलास, मनमानी आचरण, तो बोले वो राक्षस और प्रेत हैं। वो मनुष्य रूप में असुर हैं, वो मनुष्य रूप में प्रेत हैं। श्री वृंदावन तज जे चाहत सुख, तेई राक्षस प्रेत। तुम राक्षस प्रेत कैसे कह सकते हो किसी को? अरे उसके मनमानी आचरण है। तो हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, ये हमारे हृदय में भगवान बैठ के कहला रहे हैं। व्यास दास के उर में बैठो, मोहन कही कही देत रे मन, वृंदावन सो करी है। ऐ मन, तू वृंदावन से प्रीति कर। श्री वृंदावन का आश्रय भगवन नाम, भगवन लीला गुण, भगवत चिंतन, भगवत दासत्व छोड़कर जो विषय भोगों में केवल सुख चाहते हैं, मनमाने आचरण करते हैं, वे राक्षस हैं पक्का। सबसे इसीलिए कहते हैं मदिरापान बंद करो, मांस खाना बंद करो, पराई स्त्री से व्यभिचार करना बंद करो, दूसरे का बेईमानी से धन अपहरण करना बंद करो, नहीं तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। हम उन पुत्रों से प्रार्थना करते हैं जिनके माँ विराजमान हो। तुम्हें और किसी देवी देवता भगवान की आराधना करने की दूसरे नंबर पर बात है, पहले नंबर पर माँ की आराधना कर लो। अगर वो दुलार करके आशीर्वाद दे दे तो भगवान पीछे डोलेंगे, मान लेना। इसका प्रमाण है, पुंडरीक जी ने अपने माँ पिता की आराधना की तो आज भी विट्ठल भगवान के रूप में ठाकुर जी करुणा करके दर्शन दे रहे हैं सबको। माता पिता साक्षात भगवान का स्वरूप है, गुरु साक्षात भगवान का स्वरूप है, चराचर जगत साक्षात भगवान का स्वरूप है। ये हम कब जान पाएंगे? जब हम नाम जप करेंगे, जब हम धर्म से चलेंगे, जब हम भगवान की कथाएं सुनेंगे, धर्म शास्त्रों का स्वाध्याय करेंगे, श्रीधाम वृंदावन का आश्रय, भगवत चरणारविंद का चिंतन, ये जरूरी है भाई। मनुष्य जीवन जीने के लिए हमारी बुद्धि शुद्ध रहे, ये बहुत जरूरी है नाम जप करना। नाम जप नहीं करोगे तो आपसे ऐसे ऐसे पाप हो जाएंगे। आप क्या समझते हो, कल्पों नरक भोग करके भी पवित्र नहीं होंगे ये जीवात्मा? जो अपने माता पिता को ऐसे त्रास देकर मार डाले, जो ऐसा अपवित्र आचरण करे, जो शराब पिए रात दिन घूम रहे, कोई भगवत चिंतन, ऐसे के कल्पों नरक भोगना पड़ता है। रौरो नरक कल्प सत परई, कल्पों सैकड़ों कल्प नरक भोग करके भी ये पवित्र नहीं होते, फिर यहां जन्मते तो नाना प्रकार के ऐसे रोगों से ग्रसित, जो कोई पानी न दे तड़पते रहे, भगवत विमुख। कितने युग बीत जाएंगे, इनको रास्ता नहीं मिलेगा। अभी भगवान ने मानव जन्म दिया तो प्रमाद स्थिति, श्राप मिल जाए अच्छा, लेकिन प्रमाद ना हो तो साप से भोग कर हम पवित्र हो जाएंगे, लेकिन प्रमाद हमें नष्ट कर देगा। ऐसे पापाचरण प्रमाद के द्वारा हो जाते हैं जिनका कोई प्रायश्चित नहीं, कोई प्रायश्चित नहीं। यहाँ के दंड विभाग से तो आप बच सकते हो, लेकिन भागवतिक दंड विभाग, वहां किसी तरह का कोई भी तुम्हारा लेन देन नहीं चल पाएगा। वहां अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो कर्म है वो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। यहाँ तो तुम हाथ जोड़ के बच सकते हो, जैसे भी बच, लेकिन भगवान के विधान के आगे नहीं। वहां तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। जो भगवान के नाम धाम से विमुख है, भगवत शरणागति से विमुख है, वो निश्चित राक्षस है, वो निश्चित दैत्य है, असुर है, वो प्राणी प्रेत हैं। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मेरे हृदय में बैठे हुए मोहन ठाकुर जी कह रहे हैं। तो जरत कंथा में काम दधदपि चकौपी न मनुष्यम, एक कांधे पे फटी हुई गुदड़ी है, शरीर में रज लगी हुई है,
और एक लंगोटी पहने हुए है। प्रगायन श्री राधा मधुपति रहा केली लहरिम, रात दिन प्रिया प्रीतम के प्रेम रस नित्य विहार रस से भरे हुए श्रीमद चतुरासी जी, केलीमाल जी, महावाणी जी, 42 लीला जी, ये सब बड़े अमृतमय पद हैं। इनमें अहोभाग्य है जो इन रस ग्रंथों का गायन करते हैं। जो रसवाणियां हैं इनका जो गायन करते हैं उनके धन्य भाग हैं। अर्थ तो सबकी सामर्थ्य नहीं है चिंतन करने की, गायन करने का अधिकार जो आचार्य शरणागत है उनको। आचार्य शरणागत यदि गायन करता है तो गायन मात्र से प्रिया प्रीतम के दर्शन और सहचरी भाव की प्राप्ति। 84 हरिवंश कृत पढ़े सुने निशिभोर, छुट 84 भ्रमंते निरखय जुगल किशोर। निरखय जुगल किशोर भोर अरु रैन न जाने, पिए रूप रस मत हो कछु मन ही ना आने। प्रेम लक्षणा भक्ति हो यही आनंदकारी, अरु वृंदावन वास सखी सुख के अधिकारी। सहचरी भाव का अधिकार प्राप्त हो जाता है चतुरासी जी के गायन मात्र से। प्रगायन श्री राधा मधुपति रहा केली लहरिम, नित्य विहार रस प्रिया प्रीतम का जिन पदों में भरा हुआ है, जो सहचरियां आचार्य रूप से आई वही गाना चाहिए। ये कोई तुकबंदी नहीं है, समाधि भाषा है। प्रेम समाधि में डूबे हुए महापुरुष जो नित्य लीला देख रहे वही रच रहे। वन की कुंजन कुंजन डोलन देख रहे, निकसत निपट साकरी बीथिन पर सत नाहे निचोलन। वन की कुंजन कुंज, कितने अमृतमय पद हैं। इन पदों का गायन करते हुए एक लंगोटी धारण किए हुए, शरीर में रज लगी हुई, फटे पुराने कपड़ों की कंथा, फलम वा मूलम वा किमपि दिवसांते कवलयन। पूरा दिन व्यतीत हो गया, शाम के एक बार जो मिला फल या मूल, जो मिला उसे उदर में डाल लिया। टुकड़ा मिल गया ब्रजवासियों, कोई फल दे दिया, कोई कुछ, उसे उदर में निरपेक्ष होकर डाल। और आज दिन प्रिया प्रीतम के रस भरे पद गायन, जुगल मंत्र का जाप, नाम जप, वृंदावन की रज में पड़े रहना। बोले इससे जो बात बनेगी वो किन्हीं और साधनों से बनने वाली नहीं। और ये सब संयोग केवल कृपा से प्राप्त होता है। कदा वृंदारण्यम श्रवण रसन स्पर्शन निरीक्षण, घ्राणाद्यैर्मे भवति रस सिंधु स्रवदिव। कदा वा तल्लोकात्तर रस मदांधो, मधुपतेर गुणानुच्चैरुच्चै सरस्वमिहि गास्यामि परितः। कब ऐसा मुझे सौभाग्य मिलेगा किसी वृंदावन में बैठ करके मैं सत्संग सुनूं, श्रवण, श्री वृंदावन की महिमा, श्री वृंदावन के प्रिया प्रीतम की लीला रसन ये वाणी से गायन करूं। और कब ऐसा होगा, इस प्रसन्न वृंदावन की भूमि में लौटूंगा। कब ऐसा होगा, बिहारी जी राधा रमण राधा वल्लभ लाल के दर्शन करूंगा। कदा वृंदारण्यम श्रवण रसन स्पर्शन और निरीक्षण दर्शन, घ्राणाद्यैर में, और प्रिया प्रीतम के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी और गले में श्रृंगारित माला, उसको कब मैं प्रसादी पुष्प सूंघूंगा, कब तुलसी की गंध लूंगा। ये मेरे लिए सबसे बड़ा रस समुद्र वर्षण होगा कि केवल वृंदावन में मैं भगवत चर्चा सुनूं, केवल वृंदावन वास करूं, केवल वृंदावन प्रिया प्रीतम की महिमा गाऊं, उन्हीं का दर्शन, उन्हीं का स्पर्श, उन्हीं के प्रसादी पुष्पों का घ्राणेन्द्रिय के द्वारा सुगंध लेना। मैं समझता हूं कि मैं लोकोत्तर सौभाग्य को प्राप्त हो गया हूं। ये अगर करते रहे तो रस में मदांध हो जाओगे, रस में डूब जाओगे। श्री राधापति के गुणों का उच्च स्वर से सर्वत्र गान करता हुआ जो वृंदावन वास करता है वो निश्चित प्रिया प्रीतम की नित्य सेवा में पहुंच जाता है। ये धाम की महिमा सुनी। अब श्री सीताराम दास ओंकार नाथ जी महाराज जी से नाम की महिमा श्रवण कीजिए। पूज्य बाबा कहते हैं, प्रमादादपि संस्पृष्टो यथानल कणो दहेत,
तथौष्ट पुट संस्पृष्ट हरिनाम हरेद अघम। जैसे भूल से या प्रमाद से भी अग्नि छू जाए तो जिसको छुएगी उसको जला देगी, ऐसे ही ओष्ठ पुट से यहां राधा रसना से उच्चरित होते हुए ओष्ठ पुट से नाम छू जाए तो उसके सारे पापों को दग्ध कर देता है। तथई ओष्ठ पुट संस्पृष्ट हरिनाम हरेद अघम। अघम माने पाप। पूर्व जन्मों में किए गए बहुत से सुकृत और दुष्कृत दोनों को मिलाकर के मनुष्य देह का निर्माण होता है। इन्हीं कर्मों का क्षय होने के समय सुख और दुख, रोग और शोक, शांति और अशांति, हर्ष और विषाद ये मनुष्य जीवन में मिलते रहते हैं। जब पुण्य का समय आता है तो सुख, जब पाप भोग का समय आता है तो दुख। जब पुण्य भोग का समय आता है तब हर्ष, और जब पाप का आता है तब शोक, रोग। जब पुण्य का तो शांति, जब पाप का तो अशांति। ये सब भोगना ही पड़ता है। जो इनकी परवाह न करके गुरु की शरण में जाकर गुरुदेव से जो नाम लेता है और सदैव उसी नाम को रटता रहता है, यही परम पुरुषार्थ है। मैं ये कह रहा हूं कि जो उसी नाम को रटता रहता है उसके दुख, रोग, शोक, अशांति, विषाद ये सब नष्ट हो जाते हैं। जब हमारे पूर्व शरीर बनाने वाले प्रारब्ध का नाश हो जाता है और पूर्व संचित कर्मों का नाश हो जाता है तो हमारा आवागमन खत्म हो जाता है। मैं ये कह रहा हूं कि अज्ञान रूपी अंधकार से भरे इस संसार मार्ग पर केवल भगवान का नाम ही तुम्हें ऐसी सामर्थ्य प्रदान करेगा कि अब अगला जन्म नहीं होगा, क्योंकि संचित कर्म को नष्ट करके प्रारब्ध को भोगवा के क्रियमाण को निष्प्रभावित कर देगा। जो नाम लेते हैं उनके अंतर में भगवान प्रविष्ट होकर उनके हृदय के सारे पाप मलों को नष्ट कर देते हैं। श्रद्धा से, अवहेलना से, अश्रद्धा से, जैसे भी हो तुम नाम जप करो। बेचैन मत हो। नाम जप कर रहे हो, तुम्हारे साथ श्री भगवान हैं। तुम्हारी जिह्वा से केवल नाम निष्दिन नाम रसायन पान करो। सदा सर्वदा नाम लेने से प्रत्यक्ष परब्रह्म परमात्मा का दर्शन हो जाता है। ऐसे खुली आंख सर्वार्थ सिद्धि हो जाती है। जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। 100% मेरी बात पर विश्वास कर लो। नाम जपने से जो चाहोगे वो हो जाएगा। शास्त्र प्रमाणों की भीड़ लगी हुई है। आशंका करने की गुंजाइश नहीं है। सभी संदेह मिट जाएंगे जब तुम खुद नाम जप करोगे। सिद्धांत समझो, क्षुद्र जीव के लिए परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करना बड़ा कठिन है। इतनी विचित्र माया की दरिया है, पार नहीं कर सकते। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। दरिया नहीं रह जाएगी, सूख जाएगी नाम लेते ही। नाम की अनन्य गति लो। नाम जप का मार्ग अपनाओ, कभी पथ भ्रष्ट नहीं हो सकते। हे प्राणाराम, तुम प्रतिक्षण नाम में निमग्न हो। न जाने कौन सा तुम्हारा सत्कर्म बन गया है कि तुम्हें नाम महिमा सुनने को मिल रही है। परम दयालु, परम कृपालु भगवान से एक दान मांगो कि मेरा सब कुछ मिटा दो, बस एक बात रहने दो, आपकी नाम स्मृति बनी रहे। सब भूल जाऊं, केवल एक नाम याद रखूं। हे कृपा सिंधु, इस कृपा की वर्षा कर दो कि मुझे और कुछ याद ना आवे, हर समय आपका नाम स्मरण रहे। हे रे ब्रजनाथ, हे दीनानाथ, हे प्राणनाथ, मुझे अपना लो। मैं भयभीत हूं इस संसार के दुखों से।
प्रहलाद जी को क्या नहीं किया हिरण्यकश्यप ने, बाल भी बांका नहीं हुआ क्योंकि नाम चल रहा था। कल एक एकांतिक में कह रहे थे कि आपके बताए हुए राधा नाम का चमत्कार हमने देखा। मेरी गाड़ी पूरी ट्रक के नीचे चली गई, चकनाचूर हो गई, केवल पत्नी के यहां चोट लगी, बकाया हम दोनों बिल्कुल सेफ बच गए, पर हम चिल्ला रहे थे राधा राधा राधा। अच्छा लगा कि स्वामिनी जी के नाम की महिमा से जीव के शरीर की रक्षा हो जाए, तो बड़ी अद्भुत बात है। कह रहे कोई गाड़ी का अंग नहीं बचा, चकनाचूर हो गई, केवल पत्नी की ठोड़ी पे चोट आई, बकाया हम दोनों बिल्कुल सुरक्षित, पर हम चिल्ला रहे थे राधा राधा, चिल्ला रहे थे, प्रियाजू का नाम चिल्ला रहे थे। नाम में बड़ी अपार सामर्थ्य है। बड़े बड़े हाथियों से प्रहलाद जी को कुचलाया जाता है, आग में धधकती आग के बीच में बैठा दिया जाता है, पहाड़ उठा करके उनके ऊपर रख दिया जाता है, समुद्र के गहरे जल में डुबा दिया जाता है, पत्थर बांध करके जहर पिला दिया जाता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्रहलाद जी का एक बाल भी झड़ा नहीं, हर समय क्योंकि हरिनाम चल रहा है। भरजनम भवबीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। यदि तुम भगवान के नाम का उच्चारण करके गर्जना कर रहे हो तो भरजनम भवबीजानाम, आवागमन के बीच को भस्म कर देगा नाम, और तर्जनम सुख संपदाम, सारी सुख संपदा तुम्हें आके घेर लेगी। सारी सुख संपदा, अर्जनम सुख संपदाम, सारी सुख संपदा घेर लेगी। यमदूत कांपेंगे, विघ्न कांपेंगे, संकट कांपेंगे। राम रामेति गर्जनम, जो राम राम ऐसी गर्जना करता है तो भवबीज दग्ध हो जाता है, सारी सुख संपदा एकत्रित होने लगती है, यमदूत कांपते हैं, दुख कांपते हैं। एक बार जीवन में ये भी दांव खेल के देख लो कि ये जीवन हमने नाम को दिया, अब तो नाम जपेंगे राधा 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 राधा, फिर आप देख लीजिए। भयभीत मत होना। देखो, जीव जब तक मेरा नहीं होता, बिल्कुल सच्ची बात है, तब तक उसे संकट विपत्ति और दुख घेरे रहते हैं, और जब मेरा हो जाता है, पूछो मत। मैं तुम्हारा हूं ये तो मैं कह रहा हूं, लेकिन तुम कहो कि हे भगवान मैं आपका हूं। भगवान तो कह रहे ममैवांशो, तू मेरा है। यहां हम झूठे से भी नहीं कह पाते कि हे भगवान आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। बड़ी कृपा है भगवान की, जिनके सब संबंधों का नाश करके हृदय की ऐसी दशा कर दी कि वो रोकर कहता है हे भगवान आपके सिवा मेरा कोई नहीं। मेरे शरणापन्न हो जाओ, मेरी भावना में रहो, कोई तुम्हें मिटा सके ऐसा पैदा नहीं हुआ। भगवान में बड़ी सामर्थ्य है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ। केवल एक बार प्रपन्न हो जाओ कि मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हें अभय दान देता हूं। अरे भाई, तुम्हें किसी भी तरह का भय नहीं रह जाएगा। तुम्हारा मार्ग जिसमें तुम चलोगे, आगे आगे परिष्कार मैं करूंगा, तुम्हारे मार्ग की सफाई मैं करूंगा, कोई विघ्न बाधा नहीं आ सकती। तुम चलो, केवल नाम लेते चलो, केवल मुझे देखते चलो। मैं तुम्हारे आगे और पीछे दोनों तरफ चल रहा हूं, पीछे तुम्हारी सुरक्षा करते हुए, आगे आगे तुम्हारा मार्ग साफ करते हुए। कोई भी विघ्न बाधा तुम्हारे मार्ग में नहीं रहेगी। चले आओ, केवल गर्जना करते हुए मेरे नाम की, मेरे धाम का दरवाजा खुला हुआ है। जिन कर्मों ने तुम्हें जन्म दिया है और जिन कर्मों से तुम्हारा जन्म मरण होता है, उन कर्मों को भूंज दूंगा, भस्म कर दूंगा। तुम्हारे ना चाहने पर भी तुम्हारे पैरों में गिड़गिड़ा करके विश्व की सारी संपदा गिरेगी आके। पक्की बात, पक्की बात। गोस्वामी जी के चरणों में जब अकबर बादशाह ने ताज उतार के रखा तो गोस्वामी जी के अश्रु आ गए। तो निज जनों ने पूछा, प्रभु इस समय अश्रु का कारण? बादशाह ने ताज उतार कर रखा इसलिए? बोले नहीं, तुलसी जब राम का संपूर्णतया नहीं था तो घर घर टुकड़े मांगने के लिए जाता भी तो भी वहां से तिरस्कार ही मिलता कि अभागी है, जन्म लेते ही माँ को मार दिया, फिर जो दासी सेवा की वो भी चली गई।
आज मैं रघुनाथ जी का, केवल रघुनाथ जी का हूं, तो बादशाह ताज उतार कर चरणों पे रखता है। कह रहे हैं तुम्हारे जन्म मरण के बीज को भस्म कर दूंगा, और तुम्हारे ना चाहने पर भी समस्त संपदा त्रिभुवन की तुम्हारे चरणों में गिड़गिड़ा कर गिरेगी आके। तुम्हारे जन्म मरण के बीज को भून दूंगा, और तुम्हारे ना चाहने पर भी तुम जो नाम जप कर रहे हो इसके बल से तुम्हारे पैरों में गिड़गिड़ा कर त्रिभुवन की संपदा गिरेगी आके। तुम्हें कोई क्लेश दे सके, कोई पीड़ा दे सके, ऐसा नहीं है, कोई नहीं दे सकता। केवल नाम लो, श्रद्धा से नाम लो, अश्रद्धा से नाम लो, भाव से नाम लो, अभाव से नाम लो, भक्ति से नाम लो, अभक्ति से नाम लो, तुम्हें जैसे बने वैसे नाम लो। खड़े खड़े नाम लो, बैठकर नाम लो, लेटे हुए नाम लो, चलते हुए, खाते पीते, दुख में सुख में, हर्ष में विषाद में, अभाव में भाव में, संपन्नता में रोग में निरोग में, शोक में विशोक में, जैसे भी तुम हो तुम केवल नाम लो, देख लेना तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। भगवान उद्धव जी को बता रहे हैं कि मैं किन किन विभूतियों के रूप में विराजमान हूं। श्री भगवान कहते हैं पुरोधशाम वशिष्ठोहम ब्रह्मिष्ठानाम बृहस्पति स्कंदोहम सर्वसेनान्या मग्रण्याम भगवान अजहा यज्ञानाम ब्रह्म यज्ञोहम व्रतानाम अविहिंसनम वायवग्निर्काम वागात्मा शुचीनामप्यहम शुचि। हे उद्धव, मैं पुरोहितों में वशिष्ठ जी हूं। भगवान जो अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे, ये कह रहे मैं साक्षात इन रूपों में विराजमान हूं। पीछे जैसे वर्णन किया, समस्त देवताओं में इंद्र मैं हूं, आठों वसुओं में अग्नि मैं हूं, द्वादश आदित्यों में विष्णु मैं हूं, एकादश रुद्रों में नील लोहित नाम का रुद्र मैं हूं, ब्रह्मर्षियों में भृगु मैं हूं, राजर्षियों में मनु मैं हूं, देवऋषियों में नारद मैं हूं, गौओं में कामधेनु मैं हूं, सिद्धेश्वरों में कपिल मैं हूं, पक्षियों में गरुण जी मैं हूं, प्रजापतियों में दक्ष प्रजापति मैं हूं, पितरों में अर्यमा हूं। प्रिय उद्धव, मैं दैत्यों में दैत्यराज प्रहलाद, नक्षत्रों में चंद्रमा, औषधियों में सोमरस, यक्ष राक्षसों में कुबेर मैं हूं, मैं गजराजों में ऐरावत, जल निवासियों में उनका प्रभु वरुण, तपने और चमकने वालों में सूर्य मैं हूं। साक्षात भगवान तप रहे सूर्य के रूप में। मनुष्यों में राजा मैं हूं, घोड़ों में उच्चैश्रवा, धातुओं में सोना, दंडधारियों में यमराज, सर्पों में वासुकी, नागराजों में शेषनाग, सींग और दाढ़ वाले प्राणियों में उनका राजा सिंह, आश्रमों में सन्यास, वर्णों में ब्राह्मण, तीर्थों में गंगा जी, जलाशयों में समुद्र, अस्त्र शस्त्रों में धनुष, धनुर्धारियों में त्रिपुरारी भगवान शंकर मैं हूं। मैं निवास स्थानों में सुमेरु, दुर्गम स्थानों में हिमालय, वनस्पतियों में वृक्षों में मैं पीपल हूं, धान्यों में मैं जौ हूं, पुरोहितों में वशिष्ठ हूं, वेद वेत्ताओं में बृहस्पति हूं, समस्त सेनापतियों में स्वामी कार्तिकेय हूं, सन्मार्ग प्रवर्तकों में भगवान ब्रह्मा मैं हूं, पंचमहायज्ञों में ब्रह्म यज्ञ अर्थात स्वाध्याय यज्ञ मैं हूं, व्रतों में अहिंसा व्रत हूं, शुद्ध करने वाले पदार्थों में नित्य शुद्ध वायु, अग्नि, सूर्य, जल, वाणी एवं आत्मा मैं हूं। 8 प्रकार के योगों में मैं मनोनिरोध रूप समाधि हूं। विजय के इच्छुकों में रहने वाला मैं नीति बल हूं।
कौशलों में आत्मा और अनात्मा का विवेक रूप कौशल हूं, ख्यातिवादियों में विकल्प हूं, स्त्रियों में सतरूपा हूं, पुरुषों में स्वयंभू मन हूं, मुनीश्वरों में नारायण हूं, ब्रह्मचारियों में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हूं, मैं धर्मों में कर्म संन्यास ऐष्णात्रय के त्याग द्वारा संपूर्ण प्राणियों को अभयदान रूप सच्चा संन्यास हूं, अभय के साधनों में आत्मस्वरूप का अनुसंधान हूं, अभिप्राय गोपन के साधनों में मधुर वचन एवं मौन मैं हूं, स्त्री पुरुष के जोड़ों में मैं प्रजापति हूं, जिनके शरीर के दो भागों से पुरुष और स्त्री का पहला जोड़ा प्रकट हुआ, सदा सावधान रहकर जागने वालों में संवत्सर काल मैं हूं, ऋतुओं में बसंत ऋतु, महीनों में मार्गशीर्ष, नक्षत्रों में अभिजित नक्षत्र मैं हूं, युगों में सतयुग, विवेकियों में महर्षि देवल और असित, व्यासों में श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास, कवियों में मनस्वी शुक्राचार्य मैं हूं। सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय, प्राणियों के जन्म और मृत्यु तथा विद्या और अविद्या के जानने वाले भगवानों में विशिष्ट महापुरुषों में मैं श्री कृष्ण वासुदेव हूं। सृष्टि की उत्पत्ति, प्रलय, प्राणियों के जन्म और मृत्यु, विद्या और अविद्या के जानने वालों में भगवानों में विशिष्ट महापुरुषों में मैं वासुदेव हूं, मैं श्री कृष्ण हूं। मेरे प्रेमी भक्तों में उद्धव, किम पुरुषों में हनुमान, विद्याधरों में सुदर्शन, रत्नों में पद्मराग, सुंदर वस्तुओं में कमल की कली, तृणों में कुश, हविष्यों में गाय का घी हूं, व्यापारियों में रहने वाली लक्ष्मी हूं, छल कपट करने वालों में द्वित क्रीड़ा, तितिक्षुओं की तितिक्षा, सात्विक पुरुषों में रहने वाला सतोगुण हूं, बलवानों में मैं बल उत्साह हूं, पराक्रम हूं, भगवत भक्तों में भक्ति युक्त निष्काम कर्म हूं, वैष्णवों के पूज्य वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, हयग्रीव, वराह, नृसिंह और ब्रह्मा, इन 9 मूर्तियों में मैं पहली एवं श्रेष्ठ मूर्ति वासुदेव श्री कृष्ण हूं। मैं गंधर्वों में विश्वावसु हूं, अप्सराओं में ब्रह्मा जी के दरबार की अप्सरा पूर्व चित्ती मैं हूं, पर्वतों में स्थिरता, पृथ्वी में शुद्ध अविकारी गंध मैं हूं, मैं जल में रस हूं, तेजस्वियों में परम तेजस्वी अग्नि हूं, सूर्य, चंद्रमा, तारों में प्रभा, आकाश में उसका एकमात्र गुण शब्द मैं हूं। उद्धव जी, मैं ब्राह्मण भक्तों में बलि, वीरों में अर्जुन, प्राणियों में उनकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय हूं। मैं ही पैरों में चलने की शक्ति हूं, मैं ही वाणी में बोलने की शक्ति हूं, मैं ही पायु में मल त्याग की शक्ति हूं, हाथों में पकड़ने की शक्ति हूं, जनेंद्री में आनंदोपभोग की शक्ति हूं, त्वचा में स्पर्श की, नेत्रों में दर्शन की, रसना में स्वाद लेने की, कानों में श्रवण करने की, नासिका में सूंघने की शक्ति मैं ही हूं। समस्त इंद्रियों की इंद्रिय शक्ति मैं ही हूं। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, अहंकार, महातत्व, पंच महाभूत, जीव, अव्यक्त, प्रकृति, सत्व, रज, तम, उनसे परे रहने वाला ब्रह्म, ये सब मैं ही हूं। इन तत्वों की गणना, लक्षणों द्वारा उनका ज्ञान, तत्व ज्ञान रूप उसका फल मैं ही हूं। मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही जीव हूं। स्पष्ट कह दिया भगवान ने, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही जीव हूं। जीव अपने स्वरूप को देखे तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, वो भगवत स्वरूप है। मैं ही गुण हूं, मैं ही गुणी हूं, मैं ही सबका आत्मा हूं, मैं ही सब कुछ हूं। मेरे अतिरिक्त और कोई भी पदार्थ कहीं भी नहीं है। उद्धव, यदि मैं गिनने लगूं तो किसी समय परमाणुओं की गणना तो कर सकता हूं, परंतु अपनी विभूतियों की गणना नहीं कर सकता, क्योंकि जब मेरे रचे हुए करोड़ करोड़ ब्रह्मांडों की भी गणना नहीं हो सकती तो मेरे विभूतियों की गणना तो हो ही कैसे सकती है। ऐसा समझो कि जिसमें भी तेज है
श्री है, कीर्ति है, ऐश्वर्य है, लज्जा है, त्याग है, सौंदर्य है, सौभाग्य है, पराक्रम है, तितिक्षा है, विज्ञान है, ये गुण है तो वहां मैं विराजमान हूं, वो मेरा ही स्वरूप है। उद्धव, मैंने तुम्हारे प्रश्न के अनुसार संक्षेप से विभूतियों का वर्णन किया। एक बात और सुन लो, ये सब परमार्थ वस्तु नहीं है। क्या ये जो वर्णन किया गया, एक केवल भगवान ही भगवान है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत कह के सुखदेव जी ने कह दिया, ये सब केवल वाणी का विलास मात्र है। सब पे पानी फेर दिया। एक केवल भगवान सत्य है और सब वाणी का विलास मात्र, ये परमार्थ वस्तु नहीं है, मनोविकार है। क्योंकि मन से सोची और वाणी से कही भई वस्तु परमार्थ नहीं होती, ये कल्पना है। जितना सुने ना, ये सब भगवान अपने आप से आप रचना के इसलिए कह रहे सब मनोविकार मात्र, कल्पना मात्र, सत्य नहीं है। क्योंकि सत्य मैं हूं। इसलिए तुम वाणी को स्वच्छंद भाषण से रोक दो, मन के संकल्प विकल्प बंद करो, इसके लिए प्राणों का संयमन करो, इंद्रियों का दमन करो, सात्विक बुद्धि के द्वारा प्रपंचाभिमुख बुद्धि को शांत करो। फिर तुम्हें संसार के जन्म मृत्यु रूप बिहड़ मार्ग में नहीं भटकना पड़ेगा। वाणी को मौन करो, मन को निसंकल्प करो, इंद्रियों को दमन करो, सात्विक बुद्धि से प्रपंचाभिमुख बुद्धि को शांत करो, तो तुम्हें संसार में जन्म मरण रूपी चक्र में नहीं पड़ना पड़ेगा। देखो, अपने कोई चिंता नहीं करनी कि हमें जन्म मरण हो कि ना हो, ये सब छोड़ो, ये भी प्रपंच है। जैसे भगवान यहां बोले ना, ऐसे हम आपको कहते हैं, हमारा एक ही कर्तव्य है भजन करना। बस हमें भजन पर दृष्टि रखनी। लाभ मिला कि नहीं मिला, कल्याण होगा कि नहीं होगा, जन्म होगा कि नहीं होगा, ये भगवान जाने। अपने को केवल एक बात जानना है कि भजन चल रहा है कि नहीं चल रहा। बस हर समय हमें भजन को संभालते रहना है, भजन को बढ़ाते रहना है, भजन को बचाते रहना है, भजन को पचाते रहना है। भजन ही हमारा जीवन है। जो साधक बुद्धि के द्वारा वाणी और मन को पूर्णतया वश में नहीं कर लेता, उसके व्रत तप और दान उसी प्रकार क्षीण होते हैं जैसे कच्चे घड़े में भरा हुआ जल। इसलिए मेरे प्रेमी भक्त को चाहिए कि मेरे परायण होकर भक्ति युक्त बुद्धि से वाणी, मन और प्राणों का संयम करे। ऐसा कर लेने पर फिर उसे कुछ करना शेष नहीं रहेगा, वो कृतकृत्य हो जाएगा। उद्धव जी ने कहा, कमल नयन श्री कृष्ण, आपने पहले वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वालों के लिए और सामान्यतः मनुष्य मात्र के लिए उस धर्म का उपदेश किया था जिससे आपकी भक्ति प्राप्त होती है। अब आप कृपा करके बतलाइए कि मनुष्य किस प्रकार से अपने धर्म का अनुष्ठान करे जिससे आपके चरणों में उसे भक्ति प्राप्त हो जाए। प्रभु महाबाहु माधव, पहले आपने हंस रूप से अवतार ग्रहण करके ब्रह्मा जी को अपने परम धर्म का उपदेश किया था। हे रिपुदमन, बहुत समय बीत जाने के कारण वह इस समय मर्त्यलोक में प्रायः नहीं सा रह गया है, क्योंकि आपको उसका उपदेश किए बहुत दिन हो गए हैं। हे अच्युत श्री कृष्ण, पृथ्वी में तथा ब्रह्मा की उस सभा में भी जहां संपूर्ण वेद मूर्तिमान होकर विराजमान रहते हैं, आपके अतिरिक्त ऐसा कोई भी नहीं है जो आपके इस धर्म का प्रवचन करे, प्रवर्तन करे और संरक्षण कर सके। इस धर्म के प्रवर्तक, इस धर्म के रक्षक, इस धर्म के उपदेशक केवल आप ही हैं। आपने पहले जैसे मधु दैत्य को मारकर वेदों की रक्षा की थी, वैसे ही अपने धर्म की भी रक्षा कीजिए। हे स्वयं प्रकाश परमात्मन, जब आप पृथ्वी तल से अपनी लीला स्मरण कर लेंगे तब तो इस धर्म का लोप ही हो जाएगा, फिर उसे कौन बतावेगा। आप समस्त धर्मों के मर्मज्ञ हैं, इसलिए प्रभु आप धर्म का वर्णन कीजिए।
जो आपकी भक्ति प्राप्त कराने वाला है, और ये भी बतलाइए किसके लिए उसका कैसा विधान है। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, जब इस प्रकार भक्त शिरोमणि उद्धव जी ने प्रश्न किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत प्रसन्न होकर प्राणियों के कल्याण के लिए उन्हें सनातन धर्म का उपदेश किया। सनातन धर्म विस्तृत आकाश की तरह है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, तुम्हारा प्रश्न धर्ममय है, क्योंकि इससे वर्णाश्रम धर्मी मनुष्यों को परम कल्याण स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः मैं तुम्हें उन धर्मों का उपदेश करता हूं, सावधान होकर सुनो। जिस समय इस कल्प का प्रारंभ हुआ था और पहला सतयुग चल रहा था, उस समय सभी मनुष्यों का एक ही वर्ण होता था, हंस। हंस नामक एक ही वर्ण होता। उस युग में सब लोग जन्म से ही कृतकृत्य होते थे, इसीलिए उसका एक नाम कृतयुग भी है। उस समय केवल प्रणव ही वेद था, ओम, और तपस्या, शौच, दया एवं सत्य, 4 चरणों से धर्म था। तपस्या, शौच, दया, सत्य, 4 चरणों से युक्त उस समय के निष्पाप एवं परम तपस्वी भक्तजन मुझ हंस स्वरूप शुद्ध परमात्मा की उपासना करते थे। परम भाग्यवान उद्धव, सतयुग के बाद त्रेता युग का आरंभ होने पर मेरे हृदय से श्वास प्रश्वास के द्वारा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद रूपी त्रयी विद्या प्रकट हुई। त्रयी विद्या से होता, अध्वर्य और उद्गाता के कर्म रूप 3 भेद वाले यज्ञों के रूप में मैं प्रकट हुआ। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, विप्र क्षत्रिय विट शूद्रा, मुख बाहुरूपादजा, वैराजात पुरुषात जाता या आत्माचार लक्षणा। ब्राह्मणोस मुखमासीद बाहु राजन्या कृता उरु तदस जद्वैस्या पदव्याग्वं शूद्रो जायत। वेद कहता है विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। उनके स्वभाव के अनुसार आचरण से उनकी पहचान होती है। उद्धव जी, वो विराट पुरुष मैं ही हूं, इसलिए मेरे ही उरु स्थल से गृहस्थाश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्याश्रम, वक्षा स्थल से वानप्रस्थ और मस्तक से संन्यासाश्रम की उत्पत्ति हुई। इन वर्ण और आश्रमों के पुरुषों के स्वभाव भी इनके जन्म स्थानों के अनुसार उत्तम, मध्यम और अधम हो गए। उत्तम स्थानों से उत्पन्न होने वाले वर्ण और आश्रमों के स्वभाव उत्तम और अधम स्थानों से उत्पन्न होने वाले लोगों के अधम हुए। सम, दम, तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमाशीलता, सीधापन, मेरी भक्ति, दया और सत्य, ये ब्राह्मण के स्वभाव हैं। अगर ये स्वभाव कहीं भी मिले तो ब्राह्मण है। सम, दम, तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमाशीलता, सीधापन, मेरी भक्ति, दया और सत्य, ये ब्राह्मण के स्वभाव हैं। तेज, बल, धैर्य, वीरता, सहनशीलता, उदारता, उद्योगशीलता, स्थिरता और ब्राह्मण भक्ति और ऐश्वर्य, ये क्षत्रिय वर्ण के स्वभाव हैं। आस्तिकता, दानशीलता, दंभहीनता, ब्राह्मणों की सेवा, धन संचय से संतुष्ट न होना, ये वैश्य वर्ण के स्वभाव हैं। ब्राह्मण गौ और देवताओं की निष्कपट भाव से सेवा करना, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना, ये चतुर्वर्ण के स्वभाव है। अपवित्रता, झूठ बोलना, चोरी करना, ईश्वर और परलोक की परवाह न करना, झूठ मूठ झगड़ा करना, काम क्रोध एवं तृष्णा के वश में रहना, ये नीच स्वभाव है। अपवित्रता, अपवित्र रहना, झूठ बोलना, चोरी करना, ईश्वर और परलोक की परवाह न करना, झूठ मूठ झगड़ा करना, काम क्रोध और तृष्णा के वश में रहना, ये नीच जनों के स्वभाव है। जिसमें लक्षण पाए जाए वो नीच है, कोई भी हो। चारों वर्णों और चारों आश्रमों के लिए साधारण धर्म यह है
कि मन, वाणी और शरीर से किसी की हिंसा न करें, सत्य पर दृढ़ रहें, चोरी न करें, काम, क्रोध तथा लोभ से बचें और जिन कामों के करने से समस्त प्राणियों की प्रसन्नता और उनका भला हो वही करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य गर्भाधान आदि संस्कारों के क्रम से यज्ञोपवीत संस्कार रूप द्वितीय जन्म प्राप्त करके गुरुकुल में रहे और अपनी इंद्रियों को वश में रखे। आचार्य के बुलाने पर वेद का अध्ययन करे और अर्थ का विचार करे। ब्रह्मचारी को चाहिए कि मेखला, मृगचर्म और दंड, रुद्राक्ष की माला, यज्ञोपवीत कमंडल, सिर पर जटा और शौकीनी के लिए दांत और वस्त्र न धोए, रंगीन आसन पर न बैठे, सदैव कुश धारण करे। स्नान, भोजन, हवन, जप और मलमूत्र के त्याग के समय मौन रहा जाता है। स्नान के समय मौन, भोजन के समय मौन, हवन के समय और जप के समय और मलमूत्र त्याग के समय पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करे। स्वयं तो कभी ब्रह्मचर्य क्षीण करे नहीं। यदि स्वप्न आदि में ब्रह्मचर्य क्षीण हो जाए तो जल में स्नान करके, प्राणायाम करके, गायत्री मंत्र जप करके अपने को पवित्र करे। ब्रह्मचारी को पवित्रता के साथ एकाग्रचित होकर अग्नि, सूर्य, आचार्य, गौ, ब्राह्मण, गुरु, वृद्धजन और देवताओं की उपासना करनी चाहिए। सबको सायंकाल और प्रातःकाल मौन होकर संध्योपासना एवं गायत्री का जप करना चाहिए। गुरु को मेरा ही स्वरूप समझे, कभी गुरु का तिरस्कार न करे, उन्हें साधारण मनुष्य समझकर दोष दृष्टि न करे, क्योंकि गुरु सर्व देवमय होता है। सायंकाल और प्रातःकाल जो भी भिक्षा मिले पहले गुरु के आगे निवेदन करे। केवल भोजन ही नहीं, जो कुछ हो सब गुरु के आगे निवेदन करे। तदनंतर उनकी आज्ञा के अनुसार बड़े संयम से जब गुरु दे दे तो भिक्षा का प्रयोग करे। यदि गुरु जा रहे हो तो उनके पीछे पीछे चले। गुरु के सो जाने के बाद सावधानी से उनसे थोड़ी दूर पर सोवे। थके हो तो पास बैठकर चरण दबावे। बैठे हो तो उनके आदेश की प्रतीक्षा में हाथ जोड़कर खड़ा रहे। इस प्रकार अत्यंत छोटे व्यक्ति की भांति जब गुरु की सेवा शुश्रूषा की जाती है, आचार्य आज्ञा में तत्पर रहा जाता है, तब लक्ष्य की प्राप्ति होती है। जब तक विद्या अध्ययन न हो जाए तब तक सब प्रकार के भोगों से दूर रहकर इस प्रकार गुरुकुल में ब्रह्मचारी को निवास करना चाहिए। आगे ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, सन्यास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, अन्य ये सब चर्चा भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को सुनाते। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।